क्वेश्चन नंबर 18 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 19 गिनते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो भी जनवरी 2021 में एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये 5 मार्क्स में पूछा था। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था। तो कभी क्वेश्चन 10 मार्कर भी आते हैं, कभी 5 मार्कर क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों। चलिए मैं सवाल को शुरू करता हूं, आपका ध्यान यहीं पे होना चाहिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्लीट द बैलेंस शीट गिवन बिलो। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 lakhs, total debt to owners equity 0.75, total asset turnover 2 times, inventory turnover 8 times, fixed asset to owners equity 0.60 and current debt to total debt 0.40। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल पहले से उन्होंने बैलेंस शीट में लिखी है। इसी बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अंदर मैं चीज़ों को लिखता जाऊंगा और वर्किंग करता जाऊंगा। आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बच्चों अलग से बनाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले तो मुझे ये ओनर्स इक्विटी जो दिया है और उसे टोटल डेट दिया है, तो टोटल डेट मुझे मिल जाएगा। देखिए पहली वर्किंग में क्या करने वाला हूं, टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी मुझे करना है ना। टू ओनर्स इक्विटी के बार ओ ई लिख देता हूं, ये ओनर्स इक्विटी ऐसा आप समझिए। तो वो मुझे 0.75 दिया है। अच्छा, एक्चुअली इसका फॉर्मूला पहले बना के लिखे तो बेटर रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ऊपर आपका आएगा टोटल डेट, ऊपर टोटल डेट का फिगर आएगा और नीचे जो फिगर आएगा वो आएगा ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी, राइट। थोड़ा आप समझिए इसे। तो अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी का रेशियो लिख देते हैं 0.75। अभी टोटल डेट क्या है वो तो हमें मालूम नहीं है और ओनर्स इक्विटी में हमारे पास सिर्फ 2 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल ही था। अगर कुछ रिजर्व एंड सरप्लस होता तो लेना पड़ता। देखो 5 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, डिफिकल्ट होने का कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। टोटल डेट का आपको फिगर यहाँ पे मिल गया है जो कि हो जाएगा 1,50,000। 2 लाख इंटू 70.75 करूंगा तो 1,50,000 का आपको टोटल डेट मिल चुका है। लेकिन टोटल डेट को डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिख नहीं सकते, तो हम अब इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो ये हो गया, ये हो गया। हम इस्तेमाल करेंगे करंट डेट टू टोटल डेट का जो 0.4 है। चलिए इसकी वर्किंग यहां पे करता हूं मैं। दिया हुआ है मुझे करंट डेट, राइट, टू टोटल डेट, करंट डेट टू टोटल डेट। अब देखो इसमें क्या होगा, फॉर्मूला तो वापिस वही आने वाला है। ये हो जाएगा, पहले ऊपर की साइड पे आना चाहिए अपना करंट डेट, राइट। आई एम श्योर ये फॉर्मूला बनाने में तो अब आप माहिर हो चुके हो इतना सारा चैप्टर करने के बाद। और नीचे लिखना पड़ेगा टोटल डेट। अब लिख देते हैं सिंपल, ये 0.4 है तो यहाँ पे 0.4 आ जाएगा। करंट डेट हमें मालूम नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है, तो वो वैसे का वैसा अननोवन ही रहेगा। लेकिन टोटल डेट हमें वर्किंग नोट 1 से ही मिल चुका है जो कि 1,50,000 है। तो कोई भी ये समझ सकता है, कोई भी ये समझ सकता है कि हमारे जो करंट डेट का फिगर आएगा वो बच्चों कितना आने वाला है, 1,50,000 इंटू 0.4 यानी कि 60,000 का करंट डेट का फिगर आएगा। देखिए आराम से हमें दूसरा भी एक करंट डेट मिल गया। 5 मार्कर है, मुश्किल हो ही नहीं सकता बच्चों। चलिए लिख देते हैं, करंट डेट की जगह पे मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 60,000, एक तो क्वेश्चन मार्क गया। अब ये 1,50,000 अगर टोटल डेट है, उसमें से करंट डेट को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा 90,000 का फिगर लॉन्ग टर्म डेट का आ जाएगा। इससे मुझे बैलेंस शीट का टोटल मिल गया बच्चों। ये मैं हमेशा देख लेता हूं, 2 लाख plus 150 that gives you balance sheet total of 3,50,000। I hope you are with me, right। और इसी 3,50,000 को मुझे इस साइड पे भी एसेट साइड पे लिख देना चाहिए। दोनों साइड का टोटल सेम ही होता है। 2 वर्किंग से लगभग लायबिलिटी साइड पूरी हो गई। टोटल एसेट टर्नओवर से मुझे टर्नओवर मिल जाएगा। अच्छा, फिक्स एसेट टू ओनर्स इक्विटी का यूज करता हूं ना पहले, उससे फिक्स एसेट मिल जाएगी। लेट मी डू वर्किंग नोट नंबर 3 हियर। एकदम इजी सवाल है। फिक्स एसेट टू ओनर्स इक्विटी को ओ ई लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला बनता है फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय ओनर्स इक्विटी। ये मुझे दिया हुआ है फिक्स एसेट टू ओनर्स इक्विटी 0.6।
फिक्स एसेट का फिगर हमें मालूम नहीं है, लेकिन ओनर्स इक्विटी का फिगर वी नो, इक्विटी शेयर कैपिटल का एक लौता फिगर है 2 लाख। तो बच्चों आप समझ सकते हो कि फिक्स एसेट का जो आपका फिगर आ जाएगा वो तो आ जाएगा 1,20,000, वो तो आ जाएगा 1,20,000। सो मेरे बच्चों ये 1,20,000 के फिगर को मैं यहाँ पे लिख दूंगा फिक्स एसेट की जगह पे। देखिए आराम से मेरा काम चल रहा है, ये हो गया। अब देखते हैं किस चीज का इस्तेमाल करना है। मेरे पास टोटल एसेट टर्नओवर है, उससे मुझे लगता है कि सेल्स मिल जाएगा। टोटल एसेट टर्नओवर से मुझे सेल्स मिलेगा, बट सेल्स का मैं क्या करूं? अच्छा, सेल्स अगर मिलेगा तो मुझे उससे इन्वेंटरी मिल जाएगा ना, इन्वेंटरी टर्नओवर। आप कहेंगे सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता नहीं चलेगा बिकॉज जीपी का तो रेशियो ही नहीं दिया है। मैंने आपको समझाया था बच्चों, अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना मिल सके ऐसी पोजीशन है तो आपको इन्वेंटरी टर्नओवर सेल्स के बेस पे ही गिन लेना चाहिए। देखो छोटी सी वर्किंग अगर मैं करना चाहूं, एक लाइन पहले यहां खींच देते हैं जिससे वो बैलेंस शीट का टोटल आपको मिक्स होके कहीं परेशान ना करे, और एक लाइन यहां खींच लेते हैं। फाइन, नाउ आई एम डूइंग वर्किंग नोट नंबर 4 ओवर हियर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या करूंगा मैं इसके अंदर? टोटल एसेट टर्नओवर गिनने वाला हूं। तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, ऊपर हमें सेल्स लेना पड़ेगा और नीचे आ जाएगा टोटल एसेट्स। नाउ द टोटल एसेट टर्नओवर इज गिवन टू यू टू बी 2 टाइम्स, एंड सेल्स का फिगर हमें मालूम नहीं है, और टोटल एसेट्स तो आपको मिल ही चुकी थी 3,50,000 रुपीस। सो मेरे बच्चों सेल्स का जो आपका फिगर आएगा वो आ जाएगा 7 लाख। सेल्स का जो फिगर आएगा वो आएगा 7 लाख। अब सेल्स का फिगर आ गया तो सीधा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की वर्किंग भी साथ साथ में करके खत्म कर देते हैं। फिफ्थ वर्किंग, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो वैसे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे होता है, मैं जानता हूं आप जानते हो, लेकिन यहां पे जीपी नहीं होने की वजह से हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा ही नहीं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं मिलेगा तो हमें मजबूरी में इन्वेंटरी टर्नओवर को सेल्स पे ही गिनना पड़ेगा। सो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, इस बार देखो मैं क्या करता हूं, सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी, सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दिया गया था हमें 8 टाइम्स, तो 8 लिखूंगा, राइट 8 लिखूंगा। सेल्स का जो फिगर आएगा वो मुझे लेना पड़ेगा 7 लाख का फिगर, और इन्वेंटरी मुझे मालूम नहीं है। तो अब देखिए बच्चों मुझे इन्वेंटरी का फिगर क्या मिलता है वो हमें देखना है। इन्वेंटरी का फिगर क्या मिलता है देखना है। 7 लाख डिवाइडेड बाई 8, 87,500 ये हमें इन्वेंटरी का फिगर मिलता है। तो यहां पे लिख दूंगा इन्वेंटरी 87,500। अब कैश ढूंढने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैश हमारा हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर, कैश हमारा हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो चलिए 3,50,000 माइनस 87,500 माइनस 1,20,000 करूंगा, सो 1,42,500 ये हमारा कैश का फिगर आएगा। दिस इज माई बैलेंसिंग गैप। और आई एम श्योर सवाल आपको एकदम आराम से और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये था बच्चों हमारा पास्ट एग्जाम जनवरी 2021 में पूछा हुआ 5 मार्क का क्वेश्चन नंबर 19। चलिए बढ़ते हैं इसके आगे, और एक और एग्जाम का सवाल हमें गिनना है जो है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 20। ये नवंबर 2020 की एग्जाम में आया था, और ये भी टोटल 5 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों। नवंबर 2020 में ये पूछा गया था। सवाल पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। छोटा सा सवाल लगता है, मुझे लगता है एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू RM कंपनी लिमिटेड। टोटल एसेट्स एम्प्लॉयड 10 लाख, ये टोटल एसेट मतलब करंट और फिक्स दोनों ही एसेट इसमें आ गई है। डायरेक्ट कॉस्ट, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये जो बच्चों पूरा है ना वो ट्रेडिंग अकाउंट वाला एक्सपेंडिचर है ऐसा आपको मानना है। आप इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मान सकते हो एक बार। एंड अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट ये P&L वाला है, बट ध्यान रखना एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल एक्सपेंस है। FE मतलब क्या, शॉर्ट में लिख रहा हूं फाइनेंशियल एक्सपेंस।
goods are sold to the customer at 150% of direct cost, 50% of the assets being financed by borrowed capital, 5 लाख का बोरोइंग पता चल जाएगा, at an interest rate of 8% per annum and tax rate is 30%, you are required to calculate net profit margin, return on asset, asset turnover and return on owner's equity. इससे सिंपल सवाल है ना दुनिया में बच्चों आज तक बना ही नहीं है, एकदम इजी सवाल, 5 मार्क आपको कैश में दे रहे, ये लोग कैश में दे रहे। चलिए सबसे पहले जो इसके अंदर हमको डिजाइन करना पड़ेगा वो होगा इनकम स्टेटमेंट, या तो इसको मैं कह सकता हूं सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप चाहे तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हैं, अभी मैं स्टेटमेंट फॉर्म में बना रहा हूं, आप चाहे तो इसको अकाउंट फॉर्म में भी बना सकते हैं। सबसे पहले लिखूंगा मैं फिगर सेल्स का, उसकी वर्किंग कैसे होगी, जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट थी 5,50,000 उसका 150% करना था, यानी कि 1.5 टाइम्स हो जाएगा और मुझे मेरा सेल्स का फिगर मिल जाएगा 7,50,000। बच्चों सेल्स का फिगर कितना आ रहा है, 7,50,000। अब मैं इसमें से माइनस करूंगा डायरेक्ट कॉस्ट, इसमें से माइनस करूंगा, नेचुरली ट्रेडिंग अकाउंट वाली कॉस्ट है ना, तो डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस करूंगा जो कि मुझे दी है 5,50,000 की, 5,50,000 ये गिवन फिगर था। अब जो मुझे मिलेगा ना उसको मैं नाम देने वाला हूं ग्रॉस प्रॉफिट। भाई ट्रेडिंग अकाउंट की चीजें माइनस करेंगे कॉस्ट तो मिलने वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट ही होगा ना, सो 2 लाख रुपीस का मुझे मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप यू आर विथ मी। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट, इसमें इंटरेस्ट अभी तक नहीं आया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करूंगा 90,000। तो अब जो मुझे मिलेगा बच्चों उसे हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड, इंटरेस्ट ही जब माइनस नहीं होता ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तो टैक्स तो माइनस हुआ ही नहीं होगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का फिगर आ जाता है 1,10,000। इसमें से अभी क्या माइनस होगा आप जानते हो बच्चों, इसमें से माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट। अब देखो 50% एसेट यानी कि 10 लाख का 50% डेट है, डेट से फाइनेंस हुई है, तो 5 लाख रुपीस का डेट आएगा बच्चों, तो मुझे यहां पे इंटरेस्ट का फिगर लाने के लिए 5 लाख रुपीस का डेट मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट का 8% लेना पड़ेगा। सो 5 लाख इंटू 8% 40,000 का तो आ जाएगा इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर। इसको माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। पूरा मैं अच्छा सा यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन करके दिखा रहा हूँ, वो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो फिगर है वो मुझे लेके आना पड़ेगा, वो मुझे लेके आना पड़ेगा। तो वो क्या होगा वो हम देखते हैं। बच्चों एक बात का ध्यान रखना है, ये जो 1.5 टाइम्स किया है ना ये मैंने गलत कर दिया, ये 7.5 लाख मैंने गलती से 5 लाख लेके ही कर दिया था। इट हैज़ टू बी 8,25,000। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। माइनस 5,50,000 करूंगा, सो दिस हैज़ टू बी 2,75,000। दिस हैज़ टू बी 2,75,000। उसमें से 90,000 लेस करूंगा, सो ये आ जाएगा 1,85,000। ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान से करना है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट तो 40,000 का ही आएगा, तो 40,000 का इंटरेस्ट माइनस करूंगा, ये आ जाएगा 1,45,000 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस करना पड़ेगा टैक्स का फिगर जो कि 30% के हिसाब से है, सो 43,500 का टैक्स आ जाएगा। एंड फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो फिगर बचेगा वो फिगर हो जाएगा 1,01,500। तो जल्दबाजी नहीं करनी, शांति से हमें गिनना है, और देखिए आराम से हमारे जितने भी फिगर आने चाहिए थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब क्या किया जाए, सभी प्रॉफिट आ गए, सब चीजें आ गई, पूरा अकाउंट बन चुका है, एक एक करके इनके जो रेशियोज पूछे वो गिने जाए। सबसे पहला जो रेशियो पूछा है बच्चों वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो उसे मैं नेट प्रॉफिट रेशियो कहूंगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो चलो फटाफट लिख देते हैं, वो होता है NPAT, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
और ओनली पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो चलिए नेट प्रॉफिट रेशियो तो आ जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना लूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला फिगर वो आएगा 1,01,500। दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स का फिगर कितना है, सेल्स का फिगर है 8,25,000 और करूंगा इनटू 100। तो देखिए क्या मिलता है, 1,01,500 डिवाइडेड बाई 8,25,000 परसेंट 12.30%। ये आ जाता है बच्चों आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। देखिए पहला काम तो खत्म हो गया। अब दूसरा काम करना है रिटर्न ऑन एसेट। चलिए ये भी निकालेंगे, यहां पे एकदम इजी है। रिटर्न ऑन एसेट ये बच्चों हमेशा है ना प्री टैक्स ही निकालते हैं, पोस्ट टैक्स वो लोग बोले तो निकालना होता है, या चाहे तो आप एग्जाम में क्या है कि दोनों ही गिन के देना चाहो तो दे सकते हो। जनरली मुझे जो पसंद आता है वो बिफोर टैक्स पसंद आता है, बट मैं एग्जाम में दोनों ही गिन लेता हूं। देखो रिटर्न ऑन एसेट में मैं लिखूंगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कर दूंगा मैं टोटल एसेट्स, डिवाइडेड बाय कर दूंगा टोटल एसेट्स और इनटू कर दूंगा 100। तो अब इसको अगर सॉल्व करूं मैं तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का फिगर देखो मेरे बैलेंस शीट मतलब ये पीएनएल अकाउंट के स्टेटमेंट से आ जाएगा, जो कि 1,85,000 है एंड टोटल एसेट्स हमारी 10 लाख थी। तो यहां पे लिख देंगे टोटल एसेट का फिगर 10 लाख और देखिए आपको आपका आंसर मिल जाएगा 18.5%। ये हमारा प्री टैक्स रिटर्न ऑन एसेट आया। अभी तक इसमें से टैक्स कटा नहीं है। आप एग्जाम में ऐसे करके इसको अगर जाने देते हैं तो भी चलता है, लेकिन इसमें से एक बार टैक्स काट के भी मैं यहां पे वर्किंग कर देता हूं। तो बोलो रिटर्न ऑन एसेट अगर मुझे पोस्ट टैक्स लाना हो तो क्या करना चाहिए। एक्चुअली क्या है, आईसीएआई कभी ये क्लैरिफाई नहीं कर पाती कि उसे प्री टैक्स का फिगर चाहिए या पोस्ट टैक्स का। तो कुछ नहीं बोला होना तो मेरा तरीका ये है, मैं एग्जाम में दोनों ही चीज गिन लेता हूं, मैं एग्जाम में दोनों ही चीज गिन लेता हूं बच्चों। तो रिटर्न ऑन एसेट पोस्ट टैक्स अगर निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑन एसेट जो प्री टैक्स आया था उसमें से टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। सो 18.5 इंटू द टैक्स रेट इज 30%, मतलब कि मुझे 18.5 का एक्चुअली 70% करना पड़ेगा। तो वो बच्चों हो जाएगा 12.95%। देखिए कितनी आराम से आ जाता है रिटर्न ऑन एसेट बोथ प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स। एक चीज हमें और पूछी है एसेट टर्नओवर रेशियो, उसके लिए एक नया पेज ऐड करता हूं मैं और थर्ड वर्किंग के नाम पे गिनता हूं, थर्ड चीज के नाम पे एसेट टर्नओवर रेशियो। बोलो बच्चों क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका होता है फॉर्मूला सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये सभी फॉर्मूला आपने मेरे रेशियो एनालिसिस के डिटेल चैप्टर में सीखे हुए हैं बच्चों। तो एसेट टर्नओवर निकालने के लिए पहले सेल्स चाहिए, सेल्स का फिगर आगे था ही 8,25,000। तो सेल्स का फिगर लिखता हूं 8,25,000 एंड टोटल एसेट्स का जो फिगर आएगा, लिसन टू मी केयरफुली, टोटल एसेट्स का जो फिगर आएगा वो आ जाएगा 10 लाख। और अब आप देखेंगे तो एसेट टर्नओवर कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, 0.825 टाइम्स का एसेट टर्नओवर आ रहा है। क्या मतलब होता है बच्चों 0.825 टाइम्स के एसेट टर्नओवर का, अगर आपने 1 रुपी एसेट में इन्वेस्ट किया है, यू नो द डेफिनेशन, एसेट टर्नओवर रेशियो का मीनिंग क्या होता है, अगर आपने 1 रुपी, अगर आपने 1 रुपी एसेट में इन्वेस्ट किया है तो उस 1 रुपी के सामने आप सिर्फ 82.5 पैसे का सेल्स लेके आ रहे हो। यानी 1 रुपया एसेट के सामने पूरा 1 रुपया सेल्स भी नहीं है आपका, आप कितना लेके आ रहे हो सेल्स, 82.5 पैसे का ही सेल्स लेके आ रहे हो बच्चों। तो ये इसका मीनिंग है। चलिए फोर्थ गिन लेते हैं, इसका आखिरी रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी, ये होता है हमारे लिए ROE, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर और डिवाइडेड बाय हो जाता है इक्विटी फंड। अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय हो जाता है इक्विटी फंड
इनटू करेंगे 100, राइट। चलिए अब रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी में अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कहां से आएगा? तो देखिए प्रेफरेंस कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, तो ये जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना बच्चों, उसी को आप चाहे तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर भी तो कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। तो 1,01,500 का फिगर मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा 1,01,500 और मैं डिवाइडेड बाय कर दूंगा इक्विटी फंड। अब देखो हमने टोटल एसेट का 50% बोरोड कैपिटल रखा था, तो बाकी का 50% इक्विटी मान सकता हूं ना बच्चों, तो 5 लाख रुपीस का ही इक्विटी यहां पे आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। और इनटू कर दूंगा 100, देखते हैं हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी क्या आता है। 1,01,500 डिवाइड बाय 5 लाख परसेंट, इट कम्स आउट टू बी 20.3%। बच्चों ये प्री टैक्स हुआ या पोस्ट टैक्स हुआ? आप जानते हो रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा क्या होता है, पोस्ट टैक्स ही होता है, वो पोस्ट टैक्स ही गिना जाता है, क्योंकि अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर जब आप निकालते हो तो देखिए टैक्स का अमाउंट तो कट ही जाता है। तो ये देखिए बच्चों पांचों 5 रेशियो जो आपको यहां पे पूछे थे वो मैंने एकदम आराम से गिने। बस ट्रेडिंग अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त ध्यान रखना है जल्दबाजी में कैलकुलेशन रॉन्ग ना हो जाए। अगर आप इस चीज का ध्यान रखोगे तो आई एम डैम श्योर एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आप एकदम एकदम आराम से बच्चों सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 1, 2, 3 एंड 4 वर्किंग के अंदर ही हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाता है। तो इसी के साथ एग्जाम में पूछे गए नवंबर 2020 से लेके 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन मैंने आपको गिनवाए, ये यकीन दिलाने के लिए कि चैप्टर का हमने जिस तरीके से प्रिपरेशन किया है, एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में आपको छोटी से छोटी तकलीफ भी होने वाली नहीं है। आई होप आप मेरे सेशंस एंजॉय कर रहे हैं बच्चों। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में।